आज प्रेस वार्ता में डीडीसी मेंबर शारदा जी, डीडीसी के मेंबर भाई धर्मेंद्र जी, आज आप सबको यहां बुलाने का मकसद एक है। डीडीसी के कुछ इश्यूज हमारे बीच में आए हैं जो हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यहां पर जो यूटी में तब्दील हुई हमारी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो पहला चुनाव हुआ वो डीडीसी का चुनाव हुआ। डीडीसी के चुनाव में मोदी जी का लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों तक हर सहूलियत पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट तो 1989 वर्क कर रहा था, मगर उसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इस कारण से 17 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने उस अमेंडमेंट कुछ करके मुझे लगता है कि एक अच्छा जो यहां पर एक्ट बनाया वो लागू हो गया। डीडीसी के मेंबर बनने के बाद 280 के करीब हमारे मेंबर्स हैं 20 जिलों में, पूरे जम्मू कश्मीर को मिलाकर। हर जिले में 14 मेंबर हम लोग डीडीसी के बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मकसद केंद्र सरकार का था कि जम्मू कश्मीर को कैसे सशक्त किया जाए, जम्मू कश्मीर में कैसे लोकल लेवल पर सरकार अच्छे तरीके से काम कर सके, क्योंकि 3 फेजेस में काम करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, एक स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, उसके बाद लोकल लेवल पर गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं डीडीसी बीडीसी इन लेवल की जो है, कहीं ना कहीं उस लेवल की जो है यहां पर सरकार काम करती है। जो देखने को मिल रहा है, डीडीसी का भी 1 साल मुझे लगता है आने वाले दिसंबर तक डीडीसी का टाइम है। कुछ इश्यूज डीडीसी मेंबर्स के द्वारा हमारे बीच में लाए गए हैं, जो उमर सरकार जी बताना चाहेंगे हम उनको कि उमर सरकार वो तो बात कर रहे हैं बिजनेस रूल्स की, वो तो बात कर रहे हैं अपने पावर्स की, वो बात कर रहे हैं कि उनके मंत्रियों को क्या पावर्स दी गई हैं, मगर वो ये चिंता नहीं कर रहे कि जो डीडीसी के मेंबर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। जो एमएलए हैं और जो डीडीसी के मेंबर्स हैं अभी तक समझ नहीं पा रहे कि एमएलए के पास क्या पावर है और डीडीसी के पास क्या पावर्स हैं, जिसके कारण उस जिले में कहीं ना कहीं आपस में तालमेल ना होने के कारण लोगों के काम नहीं हो पा रहे, जो समस्या देखने को मिल रही है। मैं यहां की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, उमर सरकार से, कि वो इस बात की चिंता करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डीडीसी है उनका भी प्रोटोकॉल उनके बराबर है, क्योंकि यहां पर एमएलए तो अभी बने हैं 3 महीने पहले, उनसे पहले जो हमारे यहां पर काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे डीडीसी के मेंबर्स ही कर रहे थे। इन्होंने बात की कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो फंड्स हैं या बजट है इनका, वो कहीं ना कहीं इतना कम है कि वो लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। बीडीसी के अकॉर्डिंग शायद 50 लाख के करीब इन्होंने 25 लाख इनको मिलता था, ये 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं कि 50 लाख के करीब हमारी जो है कहीं ना कहीं वो बजट होना चाहिए। और डीडीसी के मेंबर्स की डिमांड है वो 2 करोड़ के करीब उनको बजट मिलना चाहिए, क्यों आने वाले दिनों में बजट सेशन भी है। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड जो इन्होंने रखी है वो लोगों की फैसिलिटीज के लिए रखी गई है। आप सब समझते हैं कि डीडीसी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है। मोदी जी का जो लक्ष्य है कि जो हमारी पंक्ति है, पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को हर सुविधा मिले, उस सुविधा को पहुंचाने के लिए जब तक फाइनेंशियल हमारे पास सपोर्ट नहीं होगा, मुझे लगता है हम उनको सुविधा नहीं पहुंचा सकते। हमारी भारत में ही महाराष्ट्र में ऐसे प्रावधान है कि वहां पर जो मेंबर्स हैं उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि वहां पर उनका फाइनेंस इतना स्ट्रांग है कि वो अपने लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों को स्ट्रांग कर पा रहे हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है यहाँ की सरकार को भी ऐसा कोई प्रावधान बनाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो ये दिक्कत आ रही है, सरकार बनने के बाद 3 महीने हो गए हैं और डीडीसी मेंबर लगातार गुहार लगा रहे हैं, चाहे एसडी सरकार से चाहे मुख्यमंत्री जी से, कि बता दीजिए कि एमएलए के पास क्या पावर है, क्या एमएलए भी गली नाली का उद्घाटन करने के लिए जाएगा या डीडीसी के पास कुछ ऐसा कुछ अलग दे रहे हैं ताकि आपस में ये तालमेल बनाकर लोगों के काम कर सके। मुझे लगता है कि जो यहाँ की सरकार है वो इसकी चिंता जरूर करेगी और आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगी उनको कि बीजेपी की ये डिमांड है
कि डीडीसी तो मोदी जी ने यहाँ पर तैयार कर दिए, जो आप लोग अपनी सरकारों में नहीं कर पाए, जो इतने सालों में कभी नहीं बने। तो मगर मोदी जी की ये जो इच्छा थी कि ग्रामीण क्षेत्र स्ट्रांग हो, उमर सरकार भी इसका ध्यान करे ताकि डीडीसी के मेंबर्स को उनके पावर्स का पता लग पाए। धन्यवाद। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।